नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली राज्य संपत्ति विभाग की बैठक। कहा कम खर्चे में मिले अधिक आउटपुट। राज्य की आर्थिकी बढ़ाने के लिए विभागों को करनी होगी प्लानिंग तैयार। उत्तराखंड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। कहा सत्य की निरंतर खोज करना ही विज्ञान। उत्तराखंड में राशन कार्ड को स्मार्ट बनाने को लेकर तैयारी तेज। खाद्य आपूर्ति मंत्री बोली उपभोक्ताओं को मिलेंगी कई लाभ। जुलाई से उपभोक्ताओं को मुहैया कराया जाएगा स्मार्ट राशन कार्ड। आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव से पूछताछ। विजिलेंस के अधिकारियों ने किए बयान दर्ज। वकील ने कहा जिस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज। अल्मोड़ा की शिक्षिका के घर चोरों का धावा। करीब 14 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी। महज 5 घंटे में चोर को लिया गिरफ्तार। पुलिस टीम को 5,000 इनाम देने की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य संपत्ति विभाग की बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन्हें सुनियोजित तरीके से किया जाए, जिससे कम खर्चे में अधिक आउटपुट मिले। राज्य की आर्थिकी बढ़ाने के लिए विभागों को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जो भी नई योजनाएं बन रही हैं उनमें कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा तो उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी विभागों को कार्यों में तेजी के साथ आपसी समन्वय से कार्य करना होगा। उत्तराखंड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं 10 साल लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और सत्य की निरंतर खोज करना ही विज्ञान है। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा पृथ्वीराज चौहान फिल्म को देखने के लिए लोगों से आग्रह किया और कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही इसको टैक्स फ्री कर चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में चला है और पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। वहीं लगातार पिछले 8 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बड़ा काम किया है और इस बार का बजट सभी की राय लेकर विधानसभा में पारित किया है ताकि सबका भला हो सके। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज शुभारंभ हुआ है जो लगातार अगले 3 दिनों तक चलेगा। इसमें निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर, चाहे आपदा प्रबंधन हो, अन्य स्थान हो, हमारे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के रास्ते हों, उन सभी पर यहाँ पर चिंतन और मंथन होगा और इस मंथन से ज्ञान अमृत निकलेगा। हमारे इसके लिए जो है ऊर्जा का, उत्साह का और ज्ञान का भंडार होगा जो हमको एक रास्ता दिखाएगा कि हम आगे जाएं और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य में। उत्तराखंड में राशन कार्ड को स्मार्ट बनाने को लेकर लगातार तैयारी जारी है। बता दें कि स्मार्ट राशन कार्ड एटीएम की तरह कार्य करेगा और उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड के जरिए उपभोक्ताओं को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, जिसमें उनकी आइडेंटिटी से लेकर कई अन्य सारे लाभ शामिल है। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार इस विषय पर कार्य कर रही है
और जुलाई से उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्ड मुहैया कराना शुरू कर दिया जाएगा। राशन कार्ड अपने आप में जिस प्रकार से हमारी पुराने राशन कार्ड की व्यवस्था थी, बाकायदा एक बुकलेट थी और वो एक छोटे से स्मार्ट कार्ड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसमें एक यूनिक नंबर है। उसका फ़ायदा ये है कि वो फटता नहीं है, गलता नहीं है, कैरी करने में आसान है और साथ साथ में उस यूनिक नंबर में यदि एक कोई राशन कार्ड धारक है तो उसका वो यूनिक नंबर पूरे देश भर में उसी का होगा। ये उसको एडवांटेज है। वो जब कभी भी वो राशन लेने जाएगा वो अपने उस नंबर को डायल करेगा, उसके माध्यम से उसे राशन उपलब्ध हो जाएगा। उसमें सारी डिटेल वो देख सकेगा कि उसने कब 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 वो राशन लिया है। तो उसको हर प्रकार से रख रखाव से लेकर उसकी अपनी आईडी के रूप में पहचान से लेकर ये सुविधा जो है डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से उसको मिलती है, जिसके लिए विभाग ने भी कहा है कि जुलाई अंत तक जो है हम सभी को जो है डिजिटल राशन कार्ड उपलब्ध करा देंगे, तो हम उसमें सफल होंगे। हरिद्वार में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत कई विधायक और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जल कल्याणकारी योजनाओं को जन जन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। भारत ऐसे ही जो अन्य दल हैं वो भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक विचार विमर्श हुआ है, आम जनता मानस ने, जनमानस ने, आपने देखा होगा पुष्कर सिंह धामी जी पहली बार एक 94% वोट लेकर एक इतिहास रचा, तो जनता में एक विश्वास जागा है और वो पूरे देश के अंदर इस तरह का माहौल बनाएगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा संगठन, BL संतोष जी जो पूरी ताकतें लगी हैं वो निश्चित रूप से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगी। और मैं इस बात को मानता हूं कि आने वाले 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं होगा। देश नहीं, दुनिया के अंदर ताकत के रूप में भारतवर्ष जाना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 3 दिवसीय लैंगिक समानता विषय पर महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअल रूप से जुड़कर किया। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समाज अब लैंगिक समानता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो एक सुखद अनुभव है। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 22 से 24 जून तक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में 6 राज्यों की महिला विधायकों ने हिस्सा लिया। मैं धर्मशाला में हूँ, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर एक वर्कशॉप हो रहा है, जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। विधायकों के लिए किस तरह से लैंगिक समानता पर एक वर्कशॉप हो रहा है। शी इज़ अ चेंज मेकर, वो समाज में कैसे चेंज ला सकती है। हम सब जानते हैं कि लैंगिक समानता इस वक्त हिंदुस्तान की ज़रूरत है और बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, उससे चांसेस मिले, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो कोई भी ऐसा फील्ड हो जहां वो कार्य करना चाहती है। तो एक ऐसा वर्कशॉप यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें माननीय गवर्नर उत्तर प्रदेश आनंदीबेन ने इसकी शुरुआत की और उनकी हमने बातें सुनी। बहुत ही बढ़िया बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में रखी और ये 3 दिन का ये वर्कशॉप चलेगा, सेमिनार चलेगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अग्निपथ को लेकर कहा कि विपक्षी दल के लोग युवाओं को भड़का रहे हैं, विशेषकर कांग्रेस, जिसने पहले किसान आंदोलन में जमीन तलाशने का प्रयास किया और अब अग्निपथ के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का विशेष आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस योजना का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं हैं, ऐसे में सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है। युवा का जो मन होता है, जिस प्रकार हमारे विरोधियों ने, मैंने कहा जो आज निराश हैं, हताश हैं,
कांग्रेस सेंटर में सत्ता से बाहर है, प्रदेश के अंदर सत्ता से बाहर है, वो इस बहाने अपना रास्ता खोज रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा। आज से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और लोग इस योजना का लाभ लेंगे। वो मकान वर्ग 4 की भूमि पर बन रहा था और अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमने उसको वहाँ पर जाकर तोड़वा दिया है। वो अवैध अभ्यासी था, तो मैडम कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पर। योजना का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर विरोध जताया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। आपको बताएं, कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की जनता को अपनी सेना पर गर्व है, लेकिन केंद्र सरकार सेना के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जगह जगह पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में बेरोजगारों के समर्थन में, युवाओं के समर्थन में जो अग्निपथ योजना ये भाजपा सरकार लेके आई है, जिससे युवाओं का शोषण हो रहा है। भर्ती हुए लोग, उनकी भर्तियां रद्द कर दी गई हैं, जबकि आर्मी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भर्तियां रद्द की गई। और जो प्रभावी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अच्छे अच्छे पदों पे हैं जो भाजपा के लीडर, वो ये कहते हैं कि हम नहीं इन अग्निवीरों को इलेक्ट्रॉनिक का काम सिखाएंगे, हम इनको बाल बनाना सिखाएंगे। तो मतलब इस तरह की हर जगह पढ़े लिखे युवाओं के लिए वो तो लास्ट ऑप्शन होता है। वो सब चीज़ें जो ये आज हमारे बड़े नेता कह रहे हैं, चाहिए अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा देंगे। ये देखिए, अग्निवीरों को ये आप उपद्रवी कहना शुरू कर दिए और कल ये इन्हीं लोगों को आतंकवादी कहना शुरू कर देंगे। तो मैं इनके इस कृत्य पे निंदा करता हूँ और इसीलिए हमने आज यहाँ पर ये पुतला दहन किया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस कार्रवाई के विरोध में अल्मोड़ा में कांग्रेसियों में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वेष भावना के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस देश की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा द्वेष भावनाओं से लेकर के ईडी को दबाव में डाल करके इस देश के हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो उत्पीड़न की कार्रवाई लगातार की जा रही है, इसके विरोध में आज अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है देश की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, कि वह जागे और इस प्रकार से उत्पीड़न की कार्रवाई बंद करे। क्योंकि आज पूरा देश, इस देश का युवा आज सड़कों पर उतर आया है इस देश की प्रधानमंत्री की नीति के कारण, और प्रधानमंत्री जी देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई। अग्निपथ योजना पर देश में मचे हंगामे के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान का विरोध शुरू हो गया है। बता दें कि अल्मोड़ा में आक्रोशित युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मार्कशीट की प्रतियां भी जला दी। युवाओं ने कहा कि सरकार की गलत नीति के चलते देश भर के युवा सड़कों पर हैं, लेकिन युवाओं की मांगों को सुनने के बजाय भाजपा के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से सेना की लिखित भर्ती नहीं कराई गई है, जिससे बेरोजगार युवा अवसाद की ओर जा रहे हैं। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। युवाओं में आक्रोश इस बात का था कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो अनाप शनाप बयान यहाँ पे दिए, उस पर युवाओं को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उस विषय पे आज इन लोगों ने सबने अपनी मार्कशीट वगैरह भी जलाई, वो जलाया। एक विरोध था, उसमें हमने एक पुतला दहन छोटा सा कार्यक्रम जैसा भी किया। और लगातार अगर ये लोग अच्छे काम नहीं कर सकते, युवाओं को मतलब उनका अधिकार नहीं दिला सकते, तो एटलीस्ट अनाप शनाप बयानबाजी तो ना करें। अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और जो हम मांगे रख रहे हैं उनको सुनने तक को तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े कहाँ पता नहीं रैली हो रही, क्या क्या हो रहा। अरे इन चीज़ों को कुछ तो सुनना चाहिए इन लोगों ने। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राहत नहीं मिलने के बाद सीनियर आईएएस रामविलास यादव विजिलेंस के सामने पेश हुए। इस दौरान विजिलेंस दफ्तर में तैनात पुलिसकर्मियों ने मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों को परिसर से बाहर कर दिया। विजिलेंस के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और उनके अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया
कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार रामविलास यादव विजिलेंस दफ्तर में बयान दर्ज करने आए। जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। हेमंत कुमार मिश्रा के बारे में बताना चाहूंगा कि उनके ऊपर बहुत सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज है। आपका माननीय देहरादून न्यायालय में उनका एक मानहानि का दावा जो है वो केस मैं ही देख रहा हूं। उस केस में भी उनको कई बार कोर्ट ने बुलाया है और उनके खिलाफ जो है बेलेबल वारंट इशू हो चुके हैं। उस व्यक्ति की जिसकी संदेह निष्ठा पे आप जो है डाउटफुल हो, जिसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल हो, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।